गुड मॉर्निंग एवरीवन। अक्सर मैं आप लोगों से कहती रहती हूँ कि केमिकल बिल्कुल हटा दीजिए, केमिकल खाद का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, जैविक खाद का इस्तेमाल करिए। जैविक है तो मैजिक है, अक्सर आप मेरे वीडियोस में सुनते हैं। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं, जो हम कई सालों से अपने बागान में कर रहे हैं, बिना केमिकल की हम गार्डनिंग कर रहे हैं। और अपने फूलों में ही नहीं, अपनी सब्जियां भी जो हम लगाते हैं उनमें भी, चाहे हमारे फल के भी जो बड़े पेड़ हैं उन पे भी, कोई भी किसी भी पौधे पे हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ हम अपनी ऑर्गेनिक और जो हमारे जैविक खाद जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है उसी का यूज करके हम बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग लेते हैं। छोटे छोटे से हमने ये पॉट्स में लगाए हैं, देखिए कितने बड़े ये पौधे हो गए हैं, छोटे छोटे से पॉट्स में लगे हुए हैं। और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लगा के देखिए, आपको इतनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग इसमें मिलेगी। ये देखिए छोटे से ग्रो बैग में हमने लगाया है। इसमें नीचे में तो आधे में पत्ते ही भरे हुए हैं जो हमारे बागान में से निकलते हैं, और थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है। देखिए इतनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरह से आप गार्डनिंग करिए, केमिकल हटा दीजिए और उसके बाद आप देखिए कितनी बढ़िया आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो आप जैविक खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डाल सकते हैं। केले के छिलकों का ऐसे भी आप दबा दीजिएगा तो भी आपको बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। देखिए विंका इस समय बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे से ग्रो बैग में। चाहे आप, कुछ तो पौधे हमने जमीन में भी लगाए हुए हैं, जैसे गुलाब है ये हमारा है, तो ये जमीन में लगा हुआ है। तो जमीन में जो पौधे लगते हैं ना, तो इसको ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप से अपना पोषण ले लेते हैं। तो इसको देखिए, ये हमारा जो मालती का पौधा है, मधुमालती, ये तो पूरा पोटिको इसने घेर लिया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है इसने। देखिए पूरा पोटिको ऐसे घेरा हुआ है और ये जमीन पे लगा हुआ है। सर्दी में बिल्कुल ये सूख जाता है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे इसमें इतनी बढ़िया ग्रोथ होती है। जेरेनियम भी देखिए अभी फ्लावरिंग कर रहा है, जबकि ये सर्दी वाला पौधा है। इसको हमने थोड़ा सा शेड में कर दिया है क्योंकि ज्यादा गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसी वजह से। तो बस इसको सुबह की हल्की धूप मिलती है, बस ये सुबह जैसे है अभी, तो इस समय की हल्की धूप इसको मिल रही है, बाकी दिन भर की धूप से ये बचा रहता है। तो इसी वजह से देखिए इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो बस यही सब का आप ध्यान रखिएगा तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक खाद शेयर कर रही हूँ, जैसे कि हम लोग जो हम खट्टा बायोएंजाइम बोलते हैं कि इसका स्प्रे करिए। तो खट्टा बायोएंजाइम क्या होता है? वो है हमारा दही या छाछ का जो हम फर्टिलाइजर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा छाछ, जिसको हमारे यहाँ तो मट्ठा बोला जाता है। तो ये है हमारा, ये जो हम लोग मलाई से घी बनाते हैं उसी का ये मतलब कि घी निकालने के बाद जो बचता है ये हमारा मट्ठा, तो वही है। तो इसको हमने निकाल करके 5 दिन रख दिया था ताकि और अच्छी तरह से ये खट्टा हो जाए। तो उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। तो ये हमारा करीब 3 लीटर के करीब है। तो इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी मिला देंगे, जिससे इसका पोषण और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हमारी घर की पीसी हुई हल्दी है, इसका ही यूज करेंगे हम। तो देखिए 2 चम्मच इसमें डाल देते हैं बस, और इसको फिर मिला लेंगे। आपको तो पता ही है, हल्दी भी काफी अच्छा है हमारे पौधों के लिए। अगर कीड़े लग रहे हैं पौधों में तो आप यूज कर सकते हैं। और ये हमने लिया है करीब 30 लीटर पानी होगा इसमें। तो 1 बाल्टी पानी हमने इसमें लिया हुआ है, और ये हमारा 3 लीटर के करीब ये हमारा मट्ठा है। तो अगर मट्ठा नहीं है तो दही का यूज कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इस तरह से, और इसमें हम अपनी बाल्टी में डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें इतना पोषण तत्व हमारे पौधों को मिलता है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो हम हर 15 से 20 दिन, जब भी जैसे मलाई हमारी इकट्ठी होती है, उसके बाद जो दही निकाल करके हम उससे घी बनाते हैं, उसी से फिर हम उसका यूज़ करते हैं अपने पौधों के ऊपर। 4-5 दिन उसको और खट्टा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद अपने सारे पौधों पे इसी का यूज़ करते हैं। जैसे बड़ा पौधा है, बड़ा थोड़ा सा गमला है, तो उसमें आप 1 लीटर मतलब 1 मग डाल दीजिए, उसमें 1 लीटर के करीब ऐसे इसको डाल देंगे। और अगर छोटा गमला है हमारे पास, तो जैसे ये ग्रो बैग है, तो इसमें हम आधा लीटर भी डाल देंगे तो ये काफ़ी है इसके लिए। तो इतना ही हम इसमें डालेंगे। और अगर बड़ा गमला है तो इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो इसी तरह से आप अपना देख लीजिए, मतलब कि किस तरह से आपको डालना है। बड़े गमले हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए, और अगर छोटा गमला, जैसे ये गुलाब का पौधा है, तो गुलाब का पौधे की क्योंकि जड़ ज़्यादा होती है तो इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा डालना होगा। विंका है, छोटे छोटे से मतलब कि पॉट में जो लगे हैं उसमें भी कम डालिएगा। और ये जो हमने कटिंग से गुलाब तैयार किए हैं तो इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा इसको डाल देंगे।
थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालेंगे। ग्रो बैग में ही लगा हुआ है, वैसे तो ये वैसा वाला ग्रो बैग है जो हमको जो हम लोग लाते हैं नर्सरी से पौधे, उसी के हैं सब। ये खाली हो जाते हैं तो इसी में हम कटिंग्स लगा देते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम अपने सारे पौधों में डाल देंगे। और देखिए ये जो आपके पास केन इस तरह का होगा जो जिससे हम शावरिंग करके डालते हैं पौधों में, तो इसमें भी आप डाल करके इस तरह से ऊपर से अपने पौधों को नहला सकते हैं। मतलब अगर फंगस लग रही है, चाहे कोई मिलीबग टाइप का कुछ लग रहा है, तो वो भी हट जाएगा इससे। तो इस तरह से भी आप अपने पौधों के ऊपर डाल सकते हैं। देखिए एकदम पत्ते ग्रीन है, कोई पीला जैसा पत्ता नहीं हुआ है, और सारे एकदम ऐसे स्वस्थ पौधे एकदम है।